आप सभी का हमारा YouTube चैनल ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसके पहले के क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो आज हमारा उसी का आगे का पार्ट चलेगा। लेकिन डायरेक्टली अगर हम लोग यूकैरियोट्स का रिप्लिकेशन देखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, इसीलिए लास्ट क्लास को पहले रिकैप करेंगे शॉर्ट में, ब्रीफ में, और उसके बाद आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, फिर प्रोसेसिंग ऑफ द जीन्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे चीज को आज हम लोग देखेंगे। अब प्रोसेसिंग में भी अलग अलग चीज होगा, जैसे स्प्लिसिंग, कैपिंग, पॉली ए टेल्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, उसके पहले तुम लोग एक्टिव हो जाओ। अगर सो के उठे हो तो रेडी हो जाओ फ्रेश होके, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने के पहले, जो न्यू है हमारे चैनल पे, बिल्कुल न्यू है, दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन and 12 research papers in international journals. This is my brief introduction. अगर ज़्यादा जानना है तो कुछ नहीं करना, बस गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारतीय, गूगल सब कुछ बताएगा। बारी है हम लोग का, चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कई सारा क्लासेस, बोले तो 6 क्लासेस ऑलरेडी डन। अगर नहीं किए हो सभी क्लासेस को तो जल्दी से देख लो, क्योंकि वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यू कैन सी हियर, और पहले भी हम लोग देखें कि जस्ट ब्रेक होता है, जो हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स, वो सेपरेट होता है और उसके ऊपर उसका कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस आके, न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ता जाता है। साथ में सब आपस में ज्वाइंट भी होते जाता है थ्रू पॉलीडाइस्टर बॉन्ड, और हम लोग का बनता है ट्रांसक्रिप्शन, कंप्लीटेड मैसेंजर आरएनए बनता है। ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर इन द यूकैरियोट्स, बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। सो कई सारा डिफरेंसेस भी हम लोग देखेंगे, इसमें कई सारा चीज आएगा। लेकिन यहाँ पर यू कैन सी ही है, इसमें पार्टिकुलरली इस चीज में देख रहे हो तुम्हें कि यहां पर देख रहे हो कि किस प्रकार से एमिनो एसिड चैन आ के जुड़ते जाता है मैसेंजर आरएनए पे, और इलोंगेशन होते जाता है, और हमारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके पहले यू कैन सी, और हम लोग इसको भी लास्ट क्लास में देखे हुए थे, कि प्रोटीन सिंथेसिस, या इन सही से कहे तो सेंट्रल डॉगमा, इस चीज को हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहे थे, जिसमें कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, रिप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स ट्रांसलेशन। और यहां पर ट्रांसलेशन में, बिकॉज डीएनए अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है, डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। सो नाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से होता है, बट देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें 2 प्रकार का देखेंगे। इन प्रोकैरियोट्स थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग प्लेस में और अलग प्रोसेस के द्वारा होता है, और इसमें इंजाइमेटिक एक्शंस जो होता है, आयंस का जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो डिफरेंट होता है, पूरा का पूरा नहीं लेकिन बहुत लेवल तक डिफरेंट होता है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स और इन द केस ऑफ द यूकैरियोट्स। तो जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम लोग देखे थे, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम लोग देखे थे, इट इज डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज। क्या है आरएनए पॉलीमरेज? मतलब प्रोमोटर एरिया से जो बनता है, फिर इसका प्रोमोटर से जो स्टार्ट होता है, फिर इसका इलोंगेशन स्टार्ट होता है, और टर्मिनेशन रीजन में जब जाके टर्मिनेट हो जाता है, तो ये जो टर्मिनल एंड और प्रोसेसिंग एंड, प्रोमोटर एंड्स, दोनों के बीच का जो एरिया है, इन रियलिटी वो कहलाता है हम लोग का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो तो इसमें कौन कौन सा शामिल होगा? नंबर 1 प्रोमोटर, ये वाला रीजन। नंबर 2 स्ट्रक्चरल जीन्स,
जिसका कि मेन रूप से कोडिंग रीजन हम लोग कहते हैं, तो जो मेन रूप से बनता है स्ट्रक्चरल जीन्स, एंड लास्टली टर्मिनेटर। ये तीनों पार्ट को मिला के हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहे थे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए मॉलिक्यूल्स कंप्राइजेस 3 रीजन्स, जो कि 3 रीजन है। तो इसमें पहला हम लोग को देखना है। तो पहला है प्रमोटर रीजन। इट इज ए रीजन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल टू विच एन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ये जो तुम देख रहे हो ये प्रमोटर जोन है। यहां पर क्या है, आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल्स का वो रीजन, ये वाला जहां पर कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स करता है और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होता है, जिसे कि हम लोग स्टार्ट साइट कहते हैं। क्लियर? द एरिया हैज ए ग्रूव टू विच स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट्स कैन कंबाइन। यहां पर एक एरिया होता है जिसे कि हम लोग ग्रूव भी कहते हैं। यहां पर स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट जुड़ सकता है। एंड टाटा बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिब्नो बॉक्स आफ्टर इट्स डिस्कवरन प्रिब्नो in prokaryotes and Hogness box after its discoverer Hogness in eukaryotes। Repeating, in the case of टाटा बॉक्स जो होता है प्रोकैरियोट के केस में हम लोग प्रिब्नो बॉक्स इसको बोलेंगे, और यूकैरियोट्स के केस में हॉगनेस बॉक्स बोलेंगे। बच्चों ये इससे रिलेटेड एक बार ये प्रिब्नो बॉक्स के बारे में और एक बार हॉगनेस बॉक्स के बारे में नीट के एग्जाम में आ चुका है, और पहले भी कई बार आया है। साथ ही साथ पहले पीएमटी स्टेट पीएमटी कई सारा होता था, अलग अलग स्टेट अपना पीएमटी कंडक्ट करता था, और कई सारे स्टेट्स पीएमटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा, आगे भी आ सकता है। हमें तो सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना आना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो है हम लोग का टर्मिनेटर। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो अगला रीजन है वो टर्मिनेटर है। तो क्या होता है, दिस रीजन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, तो यहां पर ये देख सकते हो इस फिगर में, इसी रीजन को हम लोग टर्मिनेटर कहेंगे, या टर्मिनेशन एरिया कहेंगे, टर्मिनेशन जोन कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी का? जस्ट अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, बट जस्ट ए मिनट, वेट फॉर ए सिंगल मिनट। अच्छा, यहां तक क्लियर है सभी का? यहां तक जो मैं बताया सभी का क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स एरिया ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चरल जीन उस एरिया को कहते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है इन रियलिटी मेन रूप से। तो ओवरऑल का स्ट्रक्चरल जीन में 2 प्रकार का होगा, एक होगा मोनोसिस्टोनिक और दूसरा होगा पॉलीसिस्टोनिक। बच्चों जस्ट ये हम लोग रिकैप कर रहे हैं, हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके थे ये सभी चीज को इन डिटेल में। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। तो जो लास्ट क्लास नहीं देखे हो डेफिनेटली देख जरूर लेना। तो हम लोग देखते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन्स का पार्ट में मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक दोनों को। तो मोनोसिस्टोनिक क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सिस्टोन, और पॉलीसिस्टोनिक इट इज मेड अप ऑफ मेनी सिस्टोन्स, कई सारा सिस्टोन्स होता है। एंड इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन ओनली। मोनोसिस्टोनिक है, नाम से ही लग रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को ये सिंथेसाइज करेगा, जबकि इन द केस ऑफ पॉलीसिस्टोनिक कई सारा को सिंथेसाइज करेगा, कई सारा पॉलीपेप्टाइड, जितना सिस्टोन उतना ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोट्स। कौन सा? मोनोसिस्टोनिक। जो मोनोसिस्टोनिक होता है मेन रूप से यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, और पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है बच्चों? ओके, अगर क्लिक कर दे तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन सा मटेरियल जरूरी पड़ता है? पहला है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, नंबर 1। उसके बाद है डीएनए टेम्पलेट, जिसका कॉपी होना है, जिसके ऊपर बनना है। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। कौन कौन सा? एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी। यहां पर यूटीपी है, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। ओके, और उसका डाइवैलेंट मेटल आयंस, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम
एंड मैग्नीज आयंस एज कोफैक्टर। यहां पर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आयन कोफैक्टर के रूप में एक्ट करेगा। नाउ सी आरएनए पॉलीमरेज, जो पहला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द आरएनए पॉलीमराइजेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या है यहां पर, इट इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 सब यूनिट्स, 4 सब यूनिट्स का बना हुआ रहता है, विच मेक द कोर इंजाइम। मतलब मेन रूप से कोर इंजाइम यही रहता है, साथ ही साथ 1 सिग्मा सब यूनिट और एक रॉ सब यूनिट प्रेजेंट रहता है। तो ओवरऑल अगर इसको हम लोग डायरेक्टली क्लासिफाई करें तो क्या है, कोर इंजाइम इट हैज 4 सब यूनिट्स, सिग्मा सब यूनिट रिकॉग्नाइज प्रमोटर एंड इनिशिएट सिंथेसिस। जो सिग्मा सब यूनिट है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है जहां से कि इनिशिएट होना है ट्रांसक्रिप्शन, और रो सब यूनिट ये आइडेंटिफाई करता है टर्मिनेशन साइट को जहां से कि टर्मिनेट करना है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक ना। नाउ अब हम लोग को ये देख सकते हो, यू कैन सी हियर कि किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। यहां पर क्या है, हेलिक्स रिलीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज, ब्रेक हो रहा है, और वहां पर नीचे की तरफ तुम देख सकते हो एमआरएनए का सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन होते जा रहा है। दिस इज द केस ऑफ प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट का केस है। ठीक है बच्चों, क्या है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज that catalyzes transcription of all the 3 types of RNA। यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए के लिए कैटेलाइज करता है। कौन कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तीनों को सिंथेसिस में यही आरएनए पॉलीमरेज ही हेल्प करता है। एंड ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल। और ये तीनों प्रकार का जो आरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। देखेंगे हम लोग आगे चल के कि किस प्रकार से ये सभी अलग अलग तरीके से यूज होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर प्रोटीन देख सकते हो कि किस प्रकार से इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता है। तो इन हमें देखना है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन अलग अलग करके। तो इन प्रोकैरियोट्स द स्ट्रक्चरल जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड कंटीन्यूअस। प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है और कंटीन्यूअस होता है, यहां पर कहीं पर ब्रेकिंग नहीं होता। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि जो यूकैरियोटिक होता है वो एक स्टैंड पे, जो लीडिंग स्टैंड है वहां पर कंटीन्यूअस होता है, लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है वहां पर डिसकंटीन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, कंटीन्यूअस होगा। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन स्टेप्स, 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। यू कैन सी हियर। तो क्या होता है, यू कैन सी कि ये हमारा स्ट्रैंड है 5 प्राइम एंड, पेन का कलर चेंज करना होगा, ये है 5 प्राइम एंड, यहां से स्टार्ट होता है और ये मूव करता हुआ जाता है और किस तरफ, 3 प्राइम एंड के ऊपर। और यहां पर अलग अलग प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स आते जाता है, जुड़ते जाता है और खिसकते जाता है, मतलब निकलते जाता है। यहां पर देख रहे हो ये एमिनो एसिड जुड़ते जा रहा है इस प्रकार से और इस प्रकार से चलता जाता है। क्लियर। और इसी प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन का काम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनिशिएशन। ओके। और बच्चों अगर कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है पूछ सकते हो। आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द प्रमोटर रीजन एंड बाइंड्स टू इट। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है जैसे ही वो प्रमोटर रीजन पे आता है उसको बाइंड कर लेता है। ठीक है। एंड इट हैज ए सिग्मा फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर। इसमें एक सिग्मा फैक्टर होता है जिसे कि इनिशिएशन फैक्टर भी कहा जाता है। एंड द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर बाय इट्स सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर के द्वारा ही ये रिकॉग्नाइज करता है इनिशिएशन साइट को। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन जब रिकॉग्नाइज कर लिया तब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। एंड इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्रैप फॉस्फेट एज सबस्ट्रेट and polymerase in a template dependent fashion following the rule of complementarity। अब यहां पर क्या है, न्यूक्लियोसाइड इन द ट्रैप फॉस्फेट सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है। और आरएनए पॉलीमरेज मतलब पॉलीमरेज जो होता है कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट। तो यहां पर टेम्पलेट के ऊपर ये इस प्रकार से यू कैन सी हियर जो यहां पर चल रहा है
कि इस प्रकार से आते जाता है और जुड़ते चला जाता है, हेलिक्स रिलीज होते जा रहा है, हेलिक्स रिलीज होते जा रहा है और उसमें जुड़ता हुआ चला जाता है। ये हो गया इनिशिएशन, जैसे इनिशिएट हुआ कि चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन कैन कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। कौन कौन? आरएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन के प्रेजेंस में कैटेलाइज होता है इलोंगेशन का। और इस प्रकार से यहां पर भी देख रहे हो, एक तो तुम यहां पर देखे इस जगह पे, यहां पर ये किस प्रकार से आ रहा है और जुड़ते चला जाता है और इलोंगेट होते जाता है, तो वैसे ही यहां पर भी आ रहा है और जुड़ते जा रहा है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से, आगे चलते जा रहा है, पीछे की तरफ में रिवाइंड भी होते जाता है, फिर से ये जुड़ता हुआ भी चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन ही एज द एंजाइम्स मूव्स अलोंग द डीएनए टेम्पलेट आरएनए चेन बिकम्स लॉन्गर। As the enzyme moves along the DNA template, RNA chain becomes longer। मतलब जैसे ही DNA टेम्पलेट के पास पहुंचता है RNA चेन लंबा होता चला जाता है, क्योंकि उसमें जुड़ता चला जाता है। सिंथेसिस ऑफ RNA कंटिन्यूज टिल द एंजाइम रीचेज द टर्मिनेटर। और ये कब तक सिंथेसिस चलता है? जब तक कि ये टर्मिनेटर के पास ना पहुंच जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन कि ये टर्मिनेशन इन रियलिटी किस प्रकार से होता है। When RNA polymerase reaches terminated region, a specific chain terminating protein called Rho protein, ठीक है, रो, जिसको ऐसे दिखलाते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करता है? ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेशन, स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ आरएनए चेन। ये आरएनए चेन के सिंथेसिस को रोक देता है। एंड इट सेपरेट्स आरएनए पॉलीमरेज एज वेल एज न्यूली फॉर्म आरएनए स्ट्रैंड। अब ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को भी सेपरेट कर देता है इस फैक्टर से, यहां से। ठीक है, और साथ ही साथ जो नया आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है उसको भी यहां से रिलीज कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब है स्पेशल फीचर्स क्या है यहां पे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का स्पेशल फीचर्स क्या है इसका स्पेशल क्वालिटी? नंबर 1, mRNA does not require any processing to become active। यहां पर mRNA को किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं एक्टिव होने के लिए, जबकि यूकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक के केस में प्रोसेसिंग जरूरी होता है, जो कि हम लोग आगे चल के अभी कुछ देर के बाद देखने वाले। स्प्लिसिंग, हेड का जोड़ना, फिर टेलिंग होना, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड साइटोसोल रिस्पेक्टिवली। क्या है यहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सबका सब साइटोसोल में ही होता है। हाँ, मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। और कई बार तो ये होता है कि mRNA कंप्लीट बना ही नहीं है, कोई सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, बोले तो प्रोटीन का। क्लियर? नाउ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ये ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स देख रहे थे। अब हम लोग को देखना है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, और मेन रूप से इसे ही देखना है। ओके तो अभी तक जो देख रहे थे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। बोले तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोट्स में। एंड इट अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड टू टाइप्स ऑफ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और दो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होता है या प्लास्टिड होता है, उस दोनों में भी ऐसा होता है। एंड इट अकर्स इन G1 एंड G2 फेजेज ऑफ द सेल साइकिल्स। और ट्रांसक्रिप्शन G1 एंड G2 फेज में ही होता है, ठीक ना। नाउ अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, जो एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है, तो यूकैरियोट्स में कौन कौन सा एंजाइम होता है? आरएनए पॉलीमरेज जो कि मेन रूप से इन्वॉल्व होता है, तो यूकैरियोट्स में पहला नंबर आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? सिंथेसाइजेज आरएनए
इन न्यूक्लियोलस, मतलब आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, सिंथेसाइज एमआरएनए एंड एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज टीआरएनए, एसआरआरएनए, एसएनआरएनए इन न्यूक्लियोलस। तो इसमें यूकैरियोट्स में तीनों पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3 का अलग अलग फंक्शन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक केस में ऐसा हम लोग कुछ नहीं देखे थे। ठीक है। अब आता है सवाल कि यूकैरियोट्स में क्या स्पेशल फीचर्स है, ट्रांसक्रिप्शन का या प्रोटीन सिंथेसिस का स्पेशल फीचर्स क्या है। तो पहला नंबर स्पेशल जो फीचर्स है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज ओनली वन जीन दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। इसमें वन जीन ही सिर्फ होता है क्योंकि ये मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में हम लोग देखे थे पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। इसमें इनिशिएशन रिक्वायर्स प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसमें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन की जरूरत पड़ता है जिसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है इनिशिएशन के लिए, और इसमें सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होता है, जबकि सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन को इनिशिएट मतलब प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है। राइट नाउ कमिंग टू द स्पेशल फीचर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, सेम पॉइंट्स, नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड। आरएनए सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन में कोई भी प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ता है, पार्टिकुलरली इन द केस ऑफ यूकैरियोट। आरएनए आर रिलीज्ड एंड प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियस, और आरएनए रिलीज भी होता है और प्रोसेसिंग दोनों काम न्यूक्लियस के अंदर ही कंप्लीट होता है। कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर कपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इन द केस ऑफ यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा केस नहीं था। प्रोकैरियोट में हर चीज एक ही जगह हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के पहले, जबकि यूकैरियोट में ऐसा केस नहीं होता। यूकैरियोट में पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है तभी ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। डन। ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पास फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, और इसका ज्यादातर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया तो उसका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो क्या होता है प्रोसेसिंग में, द नेसेंट दैट इज न्यूली फॉर्म आरएनए synthesized by RNA polymerase second is called the HNRNA और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। HNRNA हेट्रोजीनियस आरएनए। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर बना है उसको हेट्रोजीनियस आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। एंड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेंट्स, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है यहाँ पे उसमें अनवांटेड बेस सीक्वेंस भी प्रेजेंट रहता है जिसे कि इंट्रॉन्स कहते हैं, और यूजफुल बेस सीक्वेंस रहता है जिसे कि एक्सॉन्स कहते हैं। नॉर्मल बोलचाल के भाषा में जो एक्सॉन्स होता है वो यूजलेस चीज है ना, और इंट्रॉन्स जो है वो यूजफुल चीज है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के केस में जस्ट उल्टा वाला सवाल है, जो इंट्रॉन्स है वही अनवांटेड चीज है और जो एक्सॉन्स है वही यूजफुल सीक्वेंस है। सो माइंड इट, याद रखना है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए का सिंथेसिस हुआ है तो वहां पर क्या क्या होता है। नंबर 1 कैपिंग होता है, कैप का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2 टेलिंग होता है। नंबर 3 स्प्लिसिंग होता है और नंबर 4 लाइगेशन होता है। बोले तो प्रोसेसिंग में ये 4 पार्ट या 4 वर्क इन्वॉल्व है। सो द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल एमआरएनए आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग which involves following steps। कौन कौन, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लिसिंग एंड लाइगेशन। तो कैपिंग, यहां पर ये सारा चीज को देख रहे, ये सारा चीज ये जो देख रहे हो सारा चीज को दिखलाया गया है। तो यहां पर एक्सॉन्स जो ब्राउन कलर में है, एक्सॉन्स, मुझे पेन का कलर बदलना चाहिए। तो ये जो है एक्सॉन्स है, ठीक है, और ये है इंट्रॉन्स जिसे कि निकालना है। और साथ ही साथ तो पहला स्टेप में क्या होता है, कैपिंग होता है। पीपीपी एचएनआरएनए में कैपिंग का, कैप का फॉर्मेशन ऐड होता है। कैपिंग, तो कैप जब जुड़ जाता है तो अब अगला स्टेप आता है स्प्लिसिंग। तो स्प्लिसिंग में जो इंट्रॉन्स है उसको काट के निकाल दिया जाता है। एंड लास्टली फिर इसमें टेलिंग होता है।
तो इस प्रकार से यहां पर सारा प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैपिंग एट 5 प्राइम एंड, कैपिंग एट 5 प्राइम एंड। तो क्या होता है, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट MgPPP का अटैचमेंट होता है। इट इज एडिशन ऑफ, पेन का कलर फिर बदलना चाहिए, इट इज एडिशन ऑफ ए कैप टू 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। कैप जुड़ता है, दिस इज द कैपिंग एंड इट अकर शॉर्टली आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो है जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है कि इमीडिएटली कैपिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड द कैप कंटेन्स एन अनयूजुअल substances that is methyl guanosine triphosphate MgPP। ओके, तो methylated cap protects the mRNA from degradation by nuclease। तो ये जो मिथाइलेटेड कैप यहां पर अटैच हुआ है ना, तो ये न्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड होने से इसको रोक देता है। ये जो देख रहे हो यहां पे डिग्रेड नहीं होने देता, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए राइबोसोम बाइंडिंग साइट, और ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। नाउ टेलिंग एट 3 प्राइम एंड दैट इज पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है, इट इज एडिशन ऑफ पॉली ए टेल्स एट द 3 प्राइम एंड ऑफ HNMRNA विद द हेल्प ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज। अब पॉली ए पॉलीमरेज टेल साइड में 3 प्राइम एंड में एडिनाइलिक एसिड रेसिड्यू कई सारा जुड़ता है, और ये जो होता है द पॉली ए टेल्स कंटेन्स एडिनाइलेटेड रेसिड्यू अबाउट 200 to 300। यहाँ पर एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 तक हो सकता है। एंड पॉली एडिनाइलेशन क्या करता है, प्रोटेक्ट द 3 प्राइम एंड फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। ये एक्सोन्यूक्लियस से डिग्रेडेशन, वो इंडोन्यूक्लियस और ये एक्सोन्यूक्लियस से बचाता है mRNA को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्प्लिसिंग, जो कि यहां पर इंट्रॉन्स है। इंट्रॉन्स को निकालना भी जरूरी है। एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स थ्रू कटिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स इन ए डिफाइंड ऑर्डर। डिफाइंड ऑर्डर में उसको काट के निकालना है, जैसे तैसे नहीं निकालना है, ठीक है बच्चों।